आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है व्यवस्थित दिनचर्या। देखिए, शब्द क्योंकि सफेद रंग से दर्शाए गए हैं, इसका अभिप्राय आज की वीडियो का जो एक संबंध है वो एक अनुशासन से है, एक सात्विक स्थिति से है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों का एक व्यवस्थित ढंग से एक विकास हो। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम सभी भाई बहन चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं हो। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर इन सभी स्थितियों पर हम कोई ध्यान नहीं देते, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे मन बुद्धि अस्वस्थ होने लगते हैं। अस्वस्थ होने का अभिप्राय देखिए, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी विकार हैं, ये फिर मन बुद्धि में जब अपना घर बना लेते हैं तो आपके हमारी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर देते हैं। यानी कि आपका खाने पीने का जो एक स्थितियां हैं वो भी बिगड़ने लगती हैं। उठने का समय, रात को सोने का समय, आपका हमारा पहनावा, आपकी हमारी सोच, ये सभी स्थितियों में सहज ही गिरावट आने लगती है। यहाँ गिरावट आने का अभिप्राय देखिए राजसी तामसी स्थितियों से है। जब हम सात्विक स्थिति की बात करते हैं तो उसका अभिप्राय एक नियमबद्ध, एक नियमित जीवन जीने से है, किसी के आदेशानुसार जीवन जीने से है, एक जीवन में कुशलता का एक स्थिति से है। जब देखिए आप और हम एक क्रमबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं, यानी समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे उठना, कुछ व्यायाम करना, सात्विक साहित्य पढ़ना, अपने जीवन के लक्ष्य को एक निर्धारित करना। देखिए, ये सभी स्थितियां दिखने में तो बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं, लेकिन ये सभी छोटी छोटी स्थितियों की जब हम अवहेलना कर देते हैं तो आपके हमारी जो एक दिनचर्या है वो अव्यवस्थित हो जाती है। अव्यवस्थित का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब किसी स्थिति में आप देखोगे ना, एक क्रमबद्ध तरीके से एक लाइन लगी होती है तो सबका नंबर एक एक करके आता है, कोई अव्यवस्था नहीं होती। और कभी कभी कुछ ऐसे ही लाइन तितर बितर हो जाती है। कभी कभी ऐसी ही स्थितियां आप देखोगे ना, भंडारे की भी होती हैं। अक्सर सड़कों पे आप देखोगे कि कुछ अन्न का वितरण मुफ्त में किया जाता है ना, कभी कभी तो वहाँ एक क्रमबद्ध तरीके से लाइन लगी होती है तो सबका ही नंबर एक क्रमबद्ध तरीके से आता है। खाने की भी कोई कहीं भी कोई एक गिरावट नहीं आती, यानी कि कोई एक बर्बादी नहीं होती। और कभी कभी जब व्यवस्था बिगड़ जाती है, सभी एक खींचातानी सी बनती है, हाय तौबा सी मच जाती है, तो फिर उस अव्यवस्था में किसी का भी कुछ कल्याण नहीं होता। कोई 2 बार ले जाता है, कोई 1 बार भी लेने से वंचित रह जाता है। कुछ खाना एक दूसरे के ऊपर गिरता है, कुछ खानों का अपव्यय होता है। यानी कि ये सभी स्थितियां, देखिए ये उदाहरण मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। अन्यथा ज्ञान की स्थितियां आपको में क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों की बातें जब समझ नहीं आती तो आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में, आपके हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। यहाँ बदलाव आने का अभिप्राय सात्विक स्थिति से। इसलिए तो हमने व्यवस्थित दिनचर्या को सफेद रंग से दर्शाया। ये एक सात्विक स्थिति है और सात्विक स्थिति का अभिप्राय सत्वगुण से है। सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति से है। देखिए, ज्ञान में स्थिति में रहते हुए ही आपकी हमारी भौतिक उन्नति भी होती है। यदि भौतिक उन्नति नहीं होती तो आप और हम अपने बच्चों को देखिए स्कूल में 15-20 वर्ष तक जो भेजते हैं, उसके बाद ऊंची क्लासों में, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में और बड़े बड़े संस्थानों में भेजकर धन भी खर्चते हैं, समय भी लगाते हैं। किस लिए? ताकि आपकी हमारी बुद्धि का विकास हो। बुद्धि का विकास होने के साथ साथ आपकी हमारी एक जीवन है वो एक व्यवस्थित रहे। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि आपकी हमारी दिनचर्या जो कि एक सर्वप्रथम उठने से आरंभ होती है। अक्सर मनुष्य देखिए सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक भी कई सोए रहते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए शास्त्रों में तो बार बार कहा है, सत्वगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सत्वगुण का संग करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। यहाँ उपेक्षा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि रजोगुण को
अमर्यादित ढंग से मत भोगो, जिसका ज्ञान उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। क्योंकि जब जब आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं, ये 24/7 की स्थितियां ये आवारागर्दी के समान ही आपके हमारे घरों में मन बुद्धि के स्तर पर प्रवेश कर चुकी है, जिसके फलस्वरूप देखिए आपका हमारा खाना पीना बिगड़ गया। और जब खाना पीना बिगड़ जाता है, उठना सोना बिगड़ जाता है, तो फिर आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग आने आरंभ हो जाते हैं। आज अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? आपकी हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या, आपके हमारे जीवन में रजोगुण की अमर्यादित स्थितियां हैं, आपके हमारे भोगों की एक लुलुपता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाते हुए अपनी दिनचर्या बिगाड़ लेता है। दो की चार बनाओ, 4 की 40, कि लाभ से लोभ की स्थितियों में देखिए उतनी बुराई नहीं है जितनी लोभ से फिर संग्रह वृत्ति में बुराइयां आ जाती है। तो शास्त्रों में देखिए लोभ से भी बचने की बार बार सलाह दी जाती है। लाभ के लिए तो शास्त्र में मना नहीं करते। आपके भाई जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं, परिवार है, उनकी विभिन्न प्रकार की कुछ एक आवश्यकताएं होती हैं, उनका लालन पालन करने के लिए आपको में पुरुषार्थ करना आवश्यक है। लेकिन धर्मानुसार, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। लेकिन जैसे लाल बत्ती पे हम रुकते हैं, हरी बत्ती पे चलते हैं, तो एक व्यवस्था से बनी रहती है। उस व्यवस्था में सभी के ही वाहन चालक एक दिशा में अपनी अपनी गति के अनुसार अपनी अपनी दिशा की ओर पहुंचते हैं। और जब ये व्यवस्था बिगड़ जाती है, जब बिगड़ जाती है तो चक्का जाम हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थितियों में सभी वाहन चालक ही कुछ टकराव की स्थितियों में, कुछ लड़ाई झगड़े की स्थितियों में, और अंतोगत्वा सभी ही अपनी मंजिल पे एक लेट पहुंचते हैं, एक देरी से पहुंचते हैं। इन सभी स्थितियों को हम ज्ञानपूर्वक जब तक समझते नहीं, इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्य गुण का संग करो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, इस सुने गए प्रवचनों को और पढ़े गए साहित्य को इस पर चिंतन करो, शोध करो। देखिए ये सभी स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर सहज ही आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है? सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। उस स्थिति विशेष का यदि हम संग नहीं करते, लेकिन जब शास्त्र कहते हैं सत्वगुण का संग करने में ही आपकी हमारी भलाई है, तो फिर शुद्ध सत्वगुण, यानी कि शुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय जब ब्रह्म मुहूर्त स्थिति विशेष में, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष का जब हम संग करते हैं तो आपके हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है, आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहती है। यानी कि दिन में जब राशि स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, तो आपका हमारा पतन नहीं होता, आपके हमारे भोग अमर्यादित नहीं होते। इसके फलस्वरूप मनुष्य अनीतिगत कार्य नहीं करता, कानून का भी पालन करता है, शास्त्रों के अनुसार ही अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखता है। क्योंकि शास्त्रों में तो आरंभ से ही वेदों में समझाया गया ये करो ये मत करो, जिनको करने का एक विधान है। देखिए विधि विधान का मतलब ये एक व्यवस्था के अंतर्गत जो कानून शास्त्र आपको में अनुमति देती है, केवल उन्हीं कार्यों को ही करना चाहिए। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, रात को समय पे सो जाओ। हम तो बार बार यहाँ तक भी कहते हैं कि मौनात्मक स्थितियों से हम जितना बचते जाएंगे उतना हमारे जीवन की जो एक अधोगति की स्थितियों से हम बचते जाते हैं। इन सभी स्थितियों के ज्ञानपूर्वक अर्थ आपको में समझने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु की आज्ञा में रहो। जैसे विद्यार्थी को देखिए अध्यापक की आज्ञा में रहना होता है, जैसे गुरुकुल में देखिए गुरु की आज्ञा अनुसार शिष्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भौतिक शिक्षा भी होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियां भी होती हैं। इन सभी स्थितियों में जब हम नियमित तौर पे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं, देखिए गुरुकुल में तो आपकी हमारी दिनचर्या स्वभाव से ही सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक व्यवस्थित बनी रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि गुरुकुल के जितने भी शास्त्र होते हैं उनका जीवन बहुत ही संतुलित होता है। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे हम कर्मबद्ध तरीके से अपने संस्कार में, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें एक व्यवस्थित दिनचर्या बितानी है। जब ये व्यवस्थित दिनचर्या आपके मन बुद्धि का एक स्वभाव बढ़ जाती है,
तो यही स्थितियां जब लंबे समय तक आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो यही फिर कार्यशरीर में शुभ संस्कार का रूप धारण कर लेती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी जीवन बिगड़ता नहीं। ये सहज ही फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में सहज ही अग्रसर होता है। यही तो आपके हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि आत्मा तो मात्र ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप किन्हीं भी परिस्थितियों में ये कही नहीं गई। इसलिए तो आत्मा को कहा गया परमात्मा की समुखता होनी चाहिए। और आत्मा की समुखता का अभिप्राय क्या है? कर्म योग। जब हम कर्म का फल के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, तो फिर आपको हमें कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, देखिए रजोगुण में रहते हुए हम विधि पूर्वक विहित कर्म करते हैं, और सतोगुण में रहते हुए हम परोपकार के कार्य करते हैं, जो भविष्य में आपको हमें सुख रूपी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। और जब हम अपने सुख के लिए दूसरे जीवों को, मनुष्यों को, अन्य जीवों को, यानी कि शास्त्र विरुद्ध कार्य कर देते हैं, जैसे हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, लाल बत्ती पार कर जाते हैं, तो हमारा चलान कटता है। ठीक इसी तरह परमात्मा की व्यवस्था में भी जब जब हम अपने सुख के लिए प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो फिर आपके हमारे पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है, और बड़े हुए पाप कर्मों का क्रमशः आपको हमें ही भुगतना होता है। इसलिए तो हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं, यानी कि इनकी किसी भी तरह से कोई छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई जमानत नहीं है। इसीलिए हम सभी भाई बहनों को सात्विक दिनचर्या रहते हुए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए, संतुलित रखनी चाहिए, ताकि हम रात को जल्दी सो जाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, ताकि आप हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर क्रमशः शुद्ध होते जाएं। ये शुद्ध होना ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इसके लिए हम सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हुए अपने जीवन को एक अनुशासित रखना चाहिए। इन सभी स्थितियों को निरंतर आपके हमारे जीवन में एक सात्विक बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में आपका सदा ही स्वागत है। और यथासंभव इन वीडियो संबंधित या आपके आध्यात्मिक जीवन से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, सुझाव हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने जीवन को व्यवस्थित दिशा देने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।